तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगचू पैलेस के सामने एक बहुत ही भयानक जंग शुरू हो चुकी, जहां पर पिपीलोंग ड्रैगन भी इसमें शामिल हो गया। वो एंजल जोनस को खत्म करना चाहता था, तो ज़्याओजिन भी उसका साथ देते हुए हावीबो का यूज कर एंजल जोनस को बुरी तरह से घायल कर देता है। और उतने में वहाँ पर 10,000 साल पहले दफन हुआ इमॉर्टल अपीयर हुआ। वेल ये ईस्टर्न डोंगचू कॉन्टिनेंट का गार्डियन था, तो वो अपनी रियासत को बचाने के लिए जोनस और उसके साथियों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर पिपीलोंग ड्रैगन इस इमॉर्टल की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो उस इमॉर्टल की तारीफें करते हुए कहने लगा कि वाह, आपने तो एक ही स्ट्राइक में उन तीनों का काम निपटा दिया। फाइनली 10,000 सालों बाद मुझे इंसाफ मिला है। और उतने में पिपीलोंग को वहाँ पर एंजल की हार्ट कोर नजर आई, जिसे देखते साथ ही पिपीलोंग ड्रैगन बड़ी तेजी के साथ उस कोर की तरफ भागने लगा। यहाँ पर ज़्याओजिन कंफ्यूज होकर उससे पूछ रहा था कि अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो, जिस पर पिपीलोंग कह रहा था कि भले वो एंजल मारा गया, लेकिन अभी तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैं उस एंजल के हार्ट कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि वो दोबारा कभी भी रीइंकार्नेट ना हो पाए। और यहाँ पर पिपीलोंग ने उस हार्ट कोर को 2 हिस्सों में बांटते हुए उसमें से आधा हिस्सा कंज्यूम कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पर पिपीलोंग ने उस हार्ट कोर को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जिससे पिपीलोंग की पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, पिपीलोंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर पिपीलोंग ने उस हार्ट कोर का आधा हिस्सा बचा लिया था, जिसे वो ज़्याओजिन की तरफ पास करते हुए बताने लगा कि ये आधा हिस्सा तुम्हारा है, यही उस एंजल की पावर का सोर्स था, तो जल्दी से इसे कंज्यूम करो। वेल उस हार्डकोर को देखकर ओल्ड मॉन्स्टर के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो तो चाहता ही है कि उसकी पावर्स में इजाफा हो जाए, लेकिन वो ज़्याओजिन के रास्ते में नहीं आना चाहते। इधर ज़्याओजिन ने उस हार्डकोर को कैच कर लिया, लेकिन उस कोर को देखकर ज़्याओजिन को काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी इंसान का दिल खाएगा। तो ज़्याओजिन ने बड़ा ही गंदा मुंह करते हुए उस कोर को दोबारा से पिपीलोंग की तरफ पास कर दिया। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर को ये लग रहा था कि काश ज़्याओजिन ये कोर मुझे दे देता, मगर अब तो वो कोर वापस से पिपीलोंग के पास आ चुकी थी। पिपीलोंग ज़्याओजिन से कहने लगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, तुझे पता ही नहीं कि तूने कितना अच्छा मौका गवा दिया, इससे तेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। मगर कोई नहीं, अब मैं ही इस आधे हार्ड कोर को कंज्यूम करूंगा। अब पिपीलोंग उस हार्ड कोर को निगलने वाला था कि तभी वहाँ पर डिवाइन और डिमोनिक की दोनों एनर्जी रिलीज होने लगी। पिपीलोंग देखता है कि वो इमॉर्टल उसके पास आ चुका है। वेल यहाँ पर वो इमॉर्टल पिपीलोंग पर अटैक करने की फुल टू मूड में था, लेकिन अचानक से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए पिपीलोंग सीधे ज़्याओजिन के पास चला गया। वो कह रहा था कि इस बंदे को सामने देखकर तो मानो मेरी फटकर 4 हो गई थी। अच्छा हुआ कि इसे टाइम पर ही तकलीफ होने लगी, वरना तो तेरा ये लकी दोस्त आज अनलकी साबित हो जाता। खैर मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही, ये बंदा इतना पावरफुल होने के बावजूद भी मेंटली स्टेबल क्यों नहीं है। और अब वो बंदा दोबारा से अपनी माइंड पर कंट्रोल गेन करते हुए पिपीलोंग से कहने लगा कि शायद तुम ही हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पर्पल गोल्ड डिवाइन ड्रैगन हो। 10,000 साल पहले मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा था, लेकिन मैं आज का बता नहीं सकता। अगर सच बताओ तो मेरा माइंड बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे पास 2 किस्म की पावर है, डिवाइन और डिमोनिक। अब इसमें से मेरा नेचर डिवाइन है या फिर डिमोनिक, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इन दोनों में से मैं किसी एक पाथ को चुन सकता हूँ, मगर मैं किसे चुनूंगा ये बहुत बड़ा सवाल है। इधर ज़्याओजिन कहने लगा कि 10,000 साल पहले ये बंदा एक टियरलेस मास्टर था, जिसके पावर्स की कोई सीमा नहीं, और इसने अपनी इरा में न जाने कितने ही सारे इवल कल्टिवेटर्स और डीमंस का खात्मा किया होगा। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर बताने लगे कि हाँ, जितने भी इवल्स इसके हाथों मारे गए, भले उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उनकी सोल्स अभी भी जिंदा है। और उन्हें 10,000 सालों का एक लंबा वक्त मिल गया, जिसमें वो सभी सोल्स आपस में मर्ज होकर एक हो गई। उतने में उस इमॉर्टल को दोबारा से तकलीफ होने लगी। उसके अंदर मौजूद डिवाइन और डिमोनिक पावर आपस में फाइट कर रही थी। इन पावर्स की बैटल में जो भी जीतेगा, इमॉर्टल उसी को फॉलो करेगा। भले ये बंदा पहले राइचस पाथ का कल्टिवेटर था, लेकिन इस डिमोनिक पावर के सामने डिवाइन पावर थोड़ी सी फीकी पड़ने लगी। इतना ही नहीं, उस बंदे को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो कहने लगा कि मेरी एनर्जी हर पल बस और भी ज्यादा क्योटिक होती जा रही, मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करूँ, इन पावर्स को स्टेबल नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा करते साथ ही उन दोनों पावर्स ने मिलकर उस इमॉर्टल के माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। इसी कंफ्यूजन में उस बंदे ने एक ऐसा फॉर्मेशन सेटअप किया जिसमें कि डिवाइन और डिमोनिक पावर
पर दोनों भी एग्जिस्ट करती थी। वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर मैं कौन हूँ और मैंने अब क्या बनना चाहिए। हालांकि इधर ज़ाओजिन को इसका जवाब मिल गया था। उसने देखा कि इस इमॉर्टल की बॉडी में मौजूद डिवाइन पावर अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी। धीरे धीरे करते हुए डिमोनिक एनर्जी ने इस डिवाइन पावर पर अपना डोमिनेंस साबित किया और ये बंदा ना चाहते हुए उस इवल सोल के साथ मर्ज हो जाएगा। दरअसल ये इमॉर्टल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर उसने हजारों सालों में जितनी भी इवल सोल को मारा है वो अब एक हो चुकी थी और उन सब ने मिलकर इस इमॉर्टल की बॉडी पर कब्जा करने का प्लान बनाया। इधर वो इमॉर्टल तड़पते हुए कहने लगा कि मैं कभी भी डिमोनिक पाथ को फॉलो नहीं करूंगा। अब अगर मुझे इस इवल पावर की चुंगल से आजाद होना है तो अपनी बॉडी और सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा। यानी कि इमॉर्टल खुद को खत्म करने की फिराक में था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर वो एक डीमन बन गया तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। वो खुद ही इंसानियत को मिटा सकता है, मगर वो इवल सोल उसे ऐसा नहीं करने देती। उन्होंने अपना डोमिनेंस साबित करते हुए डिवाइन पावर को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया, यानी कि अभी इमॉर्टल एक डीमन में बदल चुका था। अब हम देख पाते हैं कि उस बंदे ने अपनी इमॉर्टल एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे उस पूरे इलाके में तबाही मचने लगी। दरअसल यहाँ पर वो बंदा अपनी इमॉर्टल एनर्जी का यूज करते हुए ग्रेट डीमन बॉडी को फॉर्म कर रहा था। अगर उसने ये डीमन बॉडी फॉर्म कर ली तो वो पूरी तरह से कीवल में बदल जाएगा, साथ ही साथ उसे फिर कोई भी हरा नहीं सकता। तब उसकी इमॉर्टल एनर्जी ने ये काम चुटकियों में कर दिया। वो पूरी तरह से एक डीमन बॉडी में तब्दील हो चुका था। साथ ही वो इन सभी लोगों से कहने लगा कि 10,000 साल कहाँ चले गए ये तो मुझे समझ भी नहीं आया। इन 10,000 सालों में मैं बस एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता था कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या मैं एक डिवाइन हूँ या फिर डीमन। और आज फाइनली मुझे उसका जवाब मिल ही गया। मैं जान चुका हूँ कि असल में मैं कौन हूँ। सो आज इसी वक्त मैं अपना नाम बदल देता हूँ। आज के बाद मुझे द ग्रेट डीमन के नाम से जाना जाएगा और अब तुम सभी लोगों को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि द ग्रेट डीमन लॉर्ड यहाँ पर असेंड हो चुका है। सब यहाँ पर ग्रेट डीमन अपनी पावर्स को एक्यूमुलेट करने लगा ताकि एक ही स्ट्राइक में इन सबका काम तमाम कर सके। इधर ओल्ड मॉन्स्टर अपने साथियों को बताने लगे कि वैसे तो ये बंदा छठी रैंकिंग का कल्टीवेटर है, लेकिन अब एक ईवल बनने के बाद इसकी पावर्स में इजाफा हो गया। अब अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर इस डीमन का मुकाबला करो। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जो सुनते साथ ही उन सभी कल्टीवेटर्स ने ओल्ड मॉन्स्टर के साथ अपनी पावर्स को मर्ज कर दिया, जो कि एक साथ मिलकर उस ग्रेट डीमन के अटैक को काउंटर करने लगी। यहाँ पर इन दो पावर्स के दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हुआ, जिसमें इन सभी कल्टीवेटर्स ने अपना पूरा दम लगा दिया था। इनमें से कोई भी ग्रेट डीमन का शिकार बनना नहीं चाहता था, मगर इनकी मर्ज की हुई पावर भी किसी काम न आई। उस इमॉर्टल ने बड़ी आसानी के साथ इनके काउंटर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर ज़ाओजिन ने भी नोटिस किया कि स्ट्राइक के बाद तो इस डीमन की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई, यानी कि जैसे ये बैटल करेगा उसकी पावर उसी के साथ राइज होती जाएगी। इधर उस ग्रेट डीमन की डिमोनिक पावर से वो पूरा इलाका शेक होने लगा। पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को भी इसमें तकलीफ हो रही थी। वहीं पर पिपिलोंग तो घबराते हुए ज़ाओजिन की बॉडी से जाकर लिपट गया। वो कह रहा था कि ये बंदा जानबूझकर अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है ताकि हेवनली ट्रिबुलेशन को ट्रिगर कर पाए। अगर सच बताओ तो मुझे इस बंदे से काफी ज्यादा डर लग रहा। और वहीं पर ज़ाओजिन पिपिलोंग के वजन से काफी ज्यादा परेशान हो गया, तो ज़ाओजिन उसे दूर पटकते हुए कहने लगा कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, तुम तो बस नौटंकी करने में माहिर हो। तब तक पिपिलोंग ने अपने फॉर्म को भी छोटा कर लिया ताकि ज़ाओजिन उसे प्रोटेक्ट कर पाए। इधर उस ग्रेट डीमन ने थंडर ट्रिबुलेशन को समन किया और अब उसी थंडर को कंट्रोल करते हुए वो डीमन इन लोगों पर अटैक करने लगा। ओल्ड मॉन्स्टर तो उसकी इस एबिलिटी को देखकर ही हैरान थे। आज तक कोई भी बंदा हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन की पावर को अपने इशारों पर नचा नहीं पाया था, मगर इस ग्रेट डीमन के लिए तो हेवनली ट्रिबुलेशन बस एक खिलौना थी। वो उसका वेपन जैसा यूज करते हुए इन सभी को मारना चाहता है। तो ये लोग यहाँ से वहाँ भागते हुए उस थंडर से खुद को बचाने लगे। इधर ज़ाओजिन भी वहाँ फ्लोट होने वाली पावरफुल ऑरा की वजह से पीछे की तरफ पुश होने लगा। पिपिलोंग उसे बता रहा था कि ये बंदा तो एक नंबर का सनकी है, इसने जानबूझकर अपनी पावर्स को बढ़ा दिया ताकि यहाँ पर हेवनली ट्रिबुलेशन अपीयर हो जाए और अब उसी हेवनली पनिशमेंट का यूज करते हुए हम सबको मारना चाहता है। और उतने में ज़ाओजिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उसे देखकर ज़ाओजिन खुद भी कंफ्यूज था और यहाँ पर वो उस इमॉर्टल का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता, इसलिए ज़ाओजिन तुरंत ही जाकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। और उतने में ज़ाओजिन के स्टोरेज बैग में से जेड पाम बाहर आ गया। अब तो ट्रेजर बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से रवाना होने लगा। ऐसा लग रहा
रहा था कि मानो कोई उस ट्रेजर को समन कर रहा हो। वेल उस ट्रेजर ने वहाँ से जाने से पहले इन सबका ध्यान खींच लिया था। इमॉर्टल कहने लगा कि अब सबसे पहला तो मुझे इस ट्रेजर को क्लेम करना होगा और फिर उसके बाद मैं तुम सभी को बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दूंगा। इतना कहते साथ ही वो ग्रेट डीमन तुरंत ही उस जेडपाम के पीछे रवाना हो गया। इधर ज़ाओजिन ने देखा कि एक एक करके उसके सारे ट्रेजर अपने आप स्टोरेज बैग में से बाहर आ गए। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन को समझ नहीं आ रहा था कि इन ट्रेजर्स ने अचानक से ही उसका साथ क्यों छोड़ दिया। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर और उसके साथियों के दिल में इतने सारे ट्रेजर्स देखकर लालच आ गया। उन्हें पता था कि कोई तो बंदा चुपके से इन सभी ट्रेजर्स को समन कर रहा है। वहीं पर ज़ाओजिन शुक्र मना रहा था कि ये सारे ट्रेजर उसके हैं, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली, वरना तो ये सभी ओल्ड मॉन्स्टर्स मेरी तलाशी लेने यहाँ आ जाते। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मॉन्स्टर अपने साथियों से कहने लगा कि हम सबके पास अब लाइफ स्पैन काफी ज्यादा कम बचा है, जिंदगी रेत जैसी फिसलती जा रही, और अगर ऐसे में हमें सुनहरा मौका मिला है तो हम इसे गवा नहीं सकते। एक ट्रेजर को अपीयर होने में न जाने कितने ही सालों का वक्त लगता है, और अभी एक सेकंड पहले हमारे सामने न जाने कितने ही सारे ट्रेजर अपीयर हो गए, तो क्यों ना अपनी जान की बाजी लगाते हुए इन सभी ट्रेजर्स को हासिल किया जाए। वेल ओल्ड मॉन्स्टर की इस बात से सभी लोग अग्री हो गए। इन सबको लाइफ स्पैन की जरूरत थी जो कि एक ट्रेजर उन्हें दे सकता है। तो अभी सभी लालची कल्टिवेटर्स तुरंत ही उन ट्रेजर्स के पीछे रवाना हो गए। इधर पिपीलोंग ने देखा कि ज़ाओजिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। बस एक सेकंड के अंदर ही उसका सारा खजाना लुट चुका था। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ज़ाओजिन ने तो रोना भी शुरू कर दिया। तो पिपीलोंग उससे कहने लगा कि देख लड़के, मैं जानता हूँ कि तुझे हावी बो काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि उस हावी बो के पीछे मत जा। अगर तू वहाँ गया तो बेवजह मारा जाएगा। लेकिन ज़ाओजिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो पिपीलोंग ने तुरंत ही जाकर उसके आंसू चेक किए। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन रो तो नहीं रहा था, बल्कि उल्टा खुश हो गया। वो चैन की सांस लेते हुए कहने लगा कि फाइनली वो सारे ट्रेजर चले गए। उन सभी अजीब से ट्रेजर्स की वजह से मेरी बॉडी में काफी सारे बदलाव हो रहे थे, लेकिन अब मेरी बॉडी किसी ट्रेजर की फर्नेस नहीं बनेगी। उसे इतना जोर जोर से हंसते हुए देखकर पिपीलोंग भी खुश हो गया। उसे तो आज तक ज़ाओजिन कभी भी इतना सुकून में नजर नहीं आया था। वो कहने लगा कि यूजुअली कल्टिवेटर्स ट्रेजर के लिए अपनी जान भी गवा देते हैं, और ये बंदा अपने नुकसान पर हंस रहा है। इसके जैसा अजीब सा नमूना तो मैंने आज तक नहीं देखा था। यहाँ पर ज़ाओजिन काफी सुकून से लेटा हुआ था, और उतने में एक नई सुबह हो गई, और उतने में वांग उसके पास पहुंच गई। वो कह रही थी, ज़ाओजिन तुम ठीक तो हो ना? तुम तो बिल्कुल पागलों जैसे बर्ताव कर रहे हैं। जिस पर ज़ाओजिन जवाब देते हुए कहने लगा कि एक लंबे अरसे के बाद मैं इतना रिलैक्स हो पाया। अब इससे आगे मैंने क्या करना चाहिए ये तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सुनते साथ ही वांग भी उसके पास जाकर बैठ गई। वो कह रही थी कि जब से मेरे भाई की डेथ हुई है मुझे भी खालीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी जीने का कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन तुरंत ही उठ जाता है। वो वांग से कह रहा था कि तुम जिंदगी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, और हाँ मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। यहाँ पर ज़ाओजिन को डर था कि कहीं वांग अपनी जान न दे दे। तो वांग उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। सब यहाँ पर ज़ाओजिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहने लगा कि हमें अभी इसी वक्त यांगजिन किंगडम के लिए निकलना होगा। हम डोंगचू स्टेट में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो वांग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ये दोनों एक दूसरे की नजरों में ऐसे खो गए कि मानो ये कोई दोस्त न होकर लवर्स हो। यहाँ पर हमें फील होता है कि ज़ाओजिन को वांग काफी ज्यादा पसंद आने लगी है, मगर उतने में ज़ाओजिन के एक दुश्मन ने उस पर स्नेक अटैक कर दिया। तो ज़ाओजिन को उस हमले से बचाने के लिए वांग तुरंत ही बीच में आ गई, जिसके चलते उस बंदे का हाथ सीधे वांग के सीने को चीरते हुए उसके आर पार घुस चुका था। वांग इस हमले के चलते बुरी तरह से घायल हो गई। यहाँ पर ज़ाओजिन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि बस एक ही सेकंड इतना सब कुछ बदल सकता है। दरअसल ये हमला किया था डेमोनिक पाथ के सक्सेसर शियांग टियान ने। दरअसल ये बंदा ज़ाओजिन को मारना चाहता था, लेकिन वांग ने बीच में आकर उसके इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। इधर वांग को ऐसी अधमरी हालत में देखकर ज़ाओजिन का अपने माइंड पर का कंट्रोल हटने लगा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब जो देख रहा है वो एक इल्यूजन है या फिर रियलिटी। यहाँ पर ज़ाओजिन के अंदर
काफी ज्यादा खलबली मची, जिसके चलते वहाँ का मौसम भी बदलने लगता है। वहीं पर शियांग टियान के चेहरे पर हम एक ईवल स्माइल को देख पाते हैं। वो कह रहा था, ज़्याओचेन मुझे तो लगा था कि ये बंदी तुम्हारी दोस्त होगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम तो इससे प्यार करते थे। अरे यार, शायद मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। मगर ज़्याओचेन उस बंदे की बकवास पर जरा भी ध्यान नहीं देता। वो तो बस रोते हुए वांग को घूर रहा था। इस बंदी ने सिर्फ उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और इसी वजह से ज़्याओचेन की सांसें तेज होने लगी। साथ ही साथ उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। वहीं दूसरी तरफ शियांग टियान एक रूफ पर जाकर बैठ जाता है। वो कह रहा था, ज़्याओचेन यहाँ से तेरा रोमांटिक ड्रामा काफी अच्छे से नजर आ रहा। अगर ये लड़की बीच में नहीं आती तो उसकी जगह पर अब तू होता। पहला तो मुझे लगा था कि तू काफी ज्यादा पावरफुल होगा, मगर तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला जो कि एक लड़की को ढाल जैसे यूज कर रहा था। वहीं पर पिपीलोंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो जानता था कि ज़्याओचेन वांग को काफी ज्यादा पसंद करता है और अब वांग की ऐसी हालत देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। यहाँ पर वांग का मरा हुआ चेहरा देखकर ज़्याओचेन के अंदर मौजूद डिमोनिक पावर एक्टिवेट हो गई। वहीं दूसरी तरफ शियांग टियान जोर जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा कि ज़्याओचेन, मैं तो यहाँ पर तुझे मारने आया था, लेकिन तुझे मारने से भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि तेरा दिल तोड़ के मिली है। तेरी ऐसी शक्ल देखकर तो मुझे ऐसा सुकून मिला है जिसे मैं लफ्जों में जाहिर नहीं कर सकता। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़्याओचेन के फॉर्म में बदलाव हो रही। उसके बाल अब पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। वहीं पर शियांग टियान उसे बता रहा था कि अब मैं तेरे सारे करीबी लोगों को मार दूंगा। उन्हें 1 बाय 1 खत्म करने के बाद तेरी शक्ल तो देखने लायक हो जाएगी। तेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं रहेगा और उस वक्त तुम मेरे सामने घुटनों पर आके मौत की भीख मांगेगा, मगर वो भी तुझे नहीं मिलने वाली। और अब यहाँ पर हमें ज़्याओचेन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका ईवल फॉर्म काफी जोर जोर से हंस रहा था। वहीं पर शियांग टियान भी ज़्याओचेन को हंसता हुआ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे तो ये लग रहा था कि जरूर से इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। इधर ज़्याओचेन पिपीलोंग से कह रहा था कि वांग को यहाँ से दूर लेके जाओ, तो पिपीलोंग वांग को उठाकर जल्दी से वहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अब यहाँ पर तबाही मचेगी। और अब जैसे ज़्याओचेन एक एक कदम आगे बढ़ने लगा, उसके माइंड स्पेस में मौजूद शैकल्स भी ब्रेक होने लगी। साथ ही शियांग टियान ने नोटिस किया कि इस बंदे के आगे बढ़ने से इसकी पावर हर एक कदम के साथ इंक्रीज हो रही। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था कि शियांग टियान कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं पर ज़्याओचेन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि फाइनली मैं आजाद हो गया। फिलहाल तो मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हम देख पाते हैं कि ज़्याओचेन के माइंड स्पेस में जितनी भी जंजीरें हैं वो अपने आप ब्रेक हो गई। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी। यहाँ पर हम ज़्याओचेन का लुक पूरी तरह से बदलता हुआ देख पाते हैं। वो कम्प्लीटली एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो अब उससे निपटने के लिए शियांग टियान ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर शियांग टियान ने अपनी तलवारों से एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था और फिर उन तलवारों को सीधे ज़्याओचेन पर हमला करने के लिए भेज देता है। शियांग टियान की तलवारें तेज रफ्तार के साथ ज़्याओचेन की तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर हम देख पाते हैं कि ज़्याओचेन एकदम रिलैक्स है। उसे कोई डर नहीं था कि ये तलवारें उसके सीने को छन्नी कर देगी और उसके इसी अंदाज को देखकर शियांग टियान को टेंशन आने लगा। इधर शियांग टियान की सारी तलवारें ज़्याओचेन के पास आकर पॉइंट हो गई, मगर उनमें से एक भी तलवार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़्याओचेन पर हमला कर पाए। और फिर क्या, ज़्याओचेन ने अपने एक ही इशारे पर उन सभी तलवारों को वहीं पर एक्सप्लोड कर दिया। इस खौफनाक नजारे को देखकर तो शियांग टियान की फटके 4 नहीं बल्कि 8 हो गई थी। उसे ज़्याओचेन के फेस में यमराज का साया नजर आ रहा था, जो कि उसे थोड़ी देर में जहन्नुम में पहुंचा सकता है। इसलिए वो तुरंत ही अपने विंग्स को समन करते हुए वहाँ से भागने लगा, मगर ज़्याओचेन ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपने हाथ को इतना ज्यादा लंबा किया कि शियांग टियान की स्पीड ने भी उसके सामने मार खाई और अब शियांग टियान उसे मुट्ठी में जकड़कर दोबारा से ज़्याओचेन के पास वापस आ गया। यहाँ पर ज़्याओचेन ने अपने डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए शियांग टियान के चेहरे को दबोच लिया। वो बंदा तो बस मछली जैसे फड़फड़ाने का काम कर रहा था और अब ज़्याओचेन ने बड़े गुस्से में आकर चिल्लाते हुए उसे एक चट्टान पर पटक दिया और फिर एक ही सेकंड के अंदर ज़्याओचेन उसके पास पहुंच चुका था और शियांग टियान का मुंह चट्टानों में रगड़ते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, जिससे शियांग टियान की बॉडी बड़े ही ब्रूटल तरीके से डैमेज होने लगी। यहाँ पर ज़्याओचेन इस बंदे को मारना चाहता था, लेकिन आसान मौत उसे रास नहीं आएगी और अब यहाँ पर उसने शियांग टियान को हवा में उछलते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। ज़्याओचेन के हमलों से ही हमें पता चल रहा था कि वो वांग की मौत से कितना ज्यादा हर्ट हुआ। उसने शियांग टियान को बड़ी ही ब्रूटली जमीन पर पटकते हुए उस पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। यहाँ पर शियांग टियान बस उसके लिए एक पंचिंग बैग बन चुका था, जिस पर ज़्याओचेन
अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगा। यहाँ पर ज़ाओजिन का खुद पर जरा भी काबू नहीं था। उसकी आंखों में हम बदले की आग को दहकता हुआ देख पाते हैं। वो एक बार फिर से किसी अपने को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुका था और यही बात उसे अंदर से खाने लगी। यहाँ पर शियांग टियान की हालत किसी मुर्दे जैसे बद से बदतर हो गई। ज़ाओजिन के हेवनली प्रेशर और उसके अटैक के सामने वो पूरी तरह से कमजोर हो गया। इन पलों में शियांग टियान को फील हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती की है। उसने ज़ाओजिन के रास्ते में नहीं आना चाहिए था। इसी दरमियान ज़ाओजिन ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे वहाँ की चट्टानों पर पटक दिया। शियांग टियान तो उन सारी चट्टानों को तोड़ते हुए काफी पीछे की तरफ पुश हो रहा था और इसी से हम ज़ाओजिन के प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर शियांग टियान अधमरी हालत में नीचे पटक गया था। वो देखता है कि ज़ाओजिन धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जमीन को ब्रेक करते हुए वहाँ पर 7 डेविल्स अपीयर होने लगे। दरअसल ज़ाओजिन के पास डिवाइन के साथ साथ डिमोनिक पावर भी मौजूद थी। वो अपने इस ईवल फॉर्म को हमेशा सप्रेस रखता था, लेकिन जब भी उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाए फिर उसका ईवल फॉर्म उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। और ये बात शियांग टियान को पहले पता नहीं थी, मगर अब इतने भयानक डेविल्स को देखकर उस बंदे के होश उड़ गए। वो बंदा तो डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि अब तो ज़ाओजिन के शिकंजे से बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वहीं पर ज़ाओजिन हवा में फ्लोट करते हुए उन 7 डेविल के पास पहुंच गया था। तो डेविल्स भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर 7 ब्लेड्स को फॉर्म कर लेते हैं। अब वो सभी 7 ब्लेड ज़ाओजिन के आसपास रोटेट होने लगी। यहाँ पर ज़ाओजिन ने उन सभी 7 ब्लेड्स की पावर को अपनी एक ब्लेड के साथ मर्ज कर दिया था, जिस वजह से उस डेविल ब्लेड के अंदर से बहुत ही भयानक पावर रिलीज होने लगी। और अब यहाँ पर ज़ाओजिन ने बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सोड को पुल करते हुए अपना स्लैश रिलीज करना शुरू कर दिया। वेल, ज़ाओजिन का ये स्लैश काफी ज्यादा भयानक था। आज तक जितने भी लोगों ने इसे फेस किया है वो सब के सब मिट्टी में मिल गए। कोई भी ऐसा महारथी पैदा नहीं हुआ था जो कि ज़ाओजिन की 7 डेविल ब्लेड से खुद को बचा पाए। यहाँ पर हम ज़ाओजिन का बहुत ही भयानक फॉर्म देख पाते हैं। वो अपनी 7 डेविल ब्लेड के पीसेस लेकर शियांग टियान की तरफ आगे बढ़ रहा था और फाइनली उसने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने स्लैश को रिलीज कर दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ शियांग टियान को मिटाने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुका था। मगर यहाँ पर हम एक और बंदे को बीच में आता हुआ देख पाते हैं। उसने समय रहते 1 सेकंड के लिए बस उस स्लैश को होल्ड करके शियांग टियान को साइड में हटा दिया, जिसके चलते वो स्लैश सीधा जाकर माउंटेन्स पर टकरा जाता है। तो उस एक ही स्लैश ने उस पूरी जगह में तबाही मचा दी। वहाँ पर जितने भी माउंटेन्स थे वो ज्वालामुखी जैसे फटने लगे। देखते ही देखते वो पूरी जगह एक जहन्नुम में तब्दील हो चुकी थी। मगर अफसोस की बात तो ये थी कि शियांग टियान अभी भी जिंदा है। दरअसल द ग्रेट डीमन किंग ने बीच में आकर उसे बचा लिया था और इस कोशिश में उसने अपना एक हाथ भी खो दिया। वेल, डीमन किंग ने इतना बड़ा खतरा इसलिए उठाया था क्योंकि शियांग टियान डिमोनिक पाथ का सक्सेसर है। अगर शियांग टियान ही मारा गया तो डिमोनिक पाथ कमजोर पड़ जाएगी। उनके पास फ्यूचर में कोई लीडर नहीं होगा और यही वजह थी कि डीमन किंग को अपना हाथ खोने का कोई गम नहीं था। वो कहता है कि मैंने इस ज़ाओजिन के काफी ज्यादा चर्चे सुने थे। ये बंदा तो जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से हमने यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मैं भी इसे हरा नहीं पाऊंगा। मगर उतने में वहाँ पर शाओलिन टेम्पल का प्रीस्ट शाओ रिंजी पहुँच जाता है। वो डीमन किंग से कहने लगा कि मेरे होते हुए तो यहाँ से नहीं भाग सकता। वहीं पर ग्रेट डीमन किंग तो इस बंदे को देखकर ही परेशान हो गया। वो कह रहा था कि ये मॉन्क शाओ रिंजी तो मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा, ये मुझे दोबारा से कैद करवा के ही दम लेगा। और इतना कहते साथ ही वो डीमन किंग वहाँ से भागने लगा। वहीं पर मॉन्क शाओ रिंजी भी उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर ज़ाओजिन ने देखा कि उसका दुश्मन उसकी चुंगल से भाग चुका है, जो बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन वांग का बदला कैसे लेगा ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।